यूं तो किसी पुरुष का स्त्री बनकर बच्चे को जन्म देना ये कुदरत के नियम के विपरीत है, लेकिन पुराणों में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज की वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल है। ऐसी ही एक अद्भुत और अजब गजब कहानी देवी भागवत पुराण में है। पुराण के छठे स्कंद में बताया गया है कि एक पुरुष ने स्त्री बनकर कई बच्चों को जन्म दिया। ये पुरुष कौन है और कैसे पुरुष से स्त्री बने, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, नारद मुनि बैकुंठ पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु के पास देवी लक्ष्मी बैठी थी। नारद जी को देखकर देवी लक्ष्मी भवन के अंदर चली गयी। माता लक्ष्मी के व्यवहार को देखकर नारद मुनि को बड़ी हैरानी हुई। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं तो मोहमाया और काम भावना से मुक्त हूँ, फिर देवी मुझे देखकर भवन में क्यों चली गई? नारद मुनि की बातों में अहंकार की भावना समझकर भगवान विष्णु ने अपनी लीला दिखाने की सोची और भगवान विष्णु नारद मुनि को लेकर एक कान्यकुब्ज नगर, जिसे वर्तमान में कन्नौज कहा जाता है, वहां लेकर आए। भगवान ने नारद जी को एक सुंदर सा सरोवर दिखाकर कहा कि इसमें स्नान करके आओ, फिर मैं तुम्हें अपनी माया के दर्शन करवाता हूँ। नारद जी ने सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई, उनका शरीर स्त्री का हो गया और वह भूल गए कि वह कौन है। इस बीच भगवान विष्णु नारद जी का तंबूरा लेकर बैकुंठ चले आए। नारद जी सरोवर से निकलकर इधर उधर भटक रहे थे। तभी तालध्वज नाम के एक राजा उधर आए। स्त्री बने नारद की सुंदरता पर मोहित होकर तालध्वज ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। नारद मुनि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। दोनों का विवाह भी हो गया। स्त्री बने नारद और राजा तालध्वज के कई पुत्र हुए। समय गुजरता गया और एक युद्ध में इनके सभी पुत्र मारे गए, जिससे दुखी होकर नारद मुनि विलाप करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और नारद मुनि से कहा कि आप सरोवर में स्नान कीजिए और पुत्रों की आत्मा की शांति करवाए। नारद मुनि ने सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाए अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आए। इनका अहंकार भी दूर हो गया।